अब गलत को सहने वाला सबसे बड़ा गलत होता है। तो आप ये तो समझिए ही मत, अगर कभी मेरे साथ गलत हुआ और मैं चुपचाप सहूँगी, ये कभी हो नहीं सकता। क्यों उन्हें खतरा फील हो रहा है? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे को तो मैं तो प्रचार कर रही हूँ पार्टी की, एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ, किसी पोस्ट पे भी नहीं हूँ। क्या सोनिया दुहन ने चीज़ महसूस की? मैं चाहे आपके चाचा जस्सी पेटवाड़ की बात करूं या फिर आपकी चाची शिल्पा जस्सी पेटवाड़ की बात करूं, क्या उनके साथ आपका तालमेल उनकी टीम के साथ बना है? कोई भी जो पॉलिटिकल लाइफ में है, सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है, उसे सभ्य तो होना ही चाहिए, उसे झुक के तो चलना ही चाहिए। देखिए, आप लोगों से हैं, लोग आपसे नहीं हैं। चाहे सामाजिक जीवन हो, जब आप वोट की राजनीति में हैं तो वोट आपको लोगों से लेने हैं। और जब तक आप में सभ्यता नहीं होगी, जब तक आप झुक के नहीं चलेंगे, जब तक आप लोगों की सोच के नहीं चलेंगे, समाज की सोच के नहीं चलेंगे, तो वो लोग आपको सभ्यता अपने आप सिखा देंगे। वाले सोनिया दुहन के समर्थक जो है, उनके दिल में, उनके मन में पीड़ा है कि आपके साथ ये सब हो रहा है। संगठन में और जिन लोगों में मैं काम कर रही हूँ, ये वहीं से लोग हैं। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये लोग भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जब मैं इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आपके नाम से जो है ना बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, जस्सी पेटवाड़ मुर्दाबाद, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, भाई दीपेंद्र द्वाज नहीं आने वाला। तो ये कौन लोग हैं जो आपको सफाई देनी पड़ी? जो भी मतलब लोग हैं जिनको अगर बुरा लग रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ऐसा फील ना करें। देखिए, राजनीतिक जीवन है और हम तो बड़े छोटे से सिपाही हैं। अक्सर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। सोनिया दुहन के मन में, दिल में कभी कभी ऐसे आता है जब आप अकेले में सोचती हैं, प्रचार के बाद कर आती है कि क्या कांग्रेस की जो गलतियां हैं, उन गलतियों की वजह से आप जीतती हुई सीट भी हार सकते हैं? तो मैं तो यही बात कहूँगी, भाई अपना भाईचारा किसी चीज़ खातर ख़राब मत करियो। इलेक्शन आवेंगे जावेंगे, सबकी में आनी जानी चीज़ है, भाईचारा तो ऊपर कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम नारनौल विधानसभा के पेटवाड़ गांव में हैं और आप देख सकते हैं फ्रेम में मेरे साथ सोनिया दुहन जी हैं। और सोनिया दुहन कांग्रेस की नेता हैं और ख़ास बातचीत क्यों करनी पड़ रही है वो आपको पता लग जाएगा। सोनिया जी, जिस तरीके से आज आपकी रैली होती है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो यहाँ आते हैं, जयप्रकाश जेपी आते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी आते हैं, यानी कि तीन सांसद जो है वो आपके जो कैंडिडेट है जस्सी पेटवाड़, उनके लिए कहीं न कहीं अपील करने आते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप भी लाइव आए, आपको सफाई देनी पड़ी। आपके नाम से जो है ना बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, जस्सी पेटवाड़ मुर्दाबाद, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, भाई दीपेंद्र द्वाज नहीं आने वाला। तो ये कौन लोग हैं जो आपको सफाई देनी पड़ी? आप तो लगातार प्रचार प्रसार में जा रही थी साथ में। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और फेक आईडीज़ बनाई जा रही हैं। ये कुछ लोग हैं, मेरे गांव के ही लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, क्योंकि एक तरीके से जिस परिवार तय या जिस संगठन में और जिन लोगों में मैं काम कर रही हूँ, ये वहीं से लोग हैं। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये लोग भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जब मैं इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो क्या मतलब ये कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं आपके नाम का प्रयोग करके, या फिर सोनिया दुहन से ऐसा क्या खतरा है? सोनिया दुहन गांव के ही लोगों को या फिर नारनौल के लोगों के टारगेट पे क्यों हैं? क्या सोनिया दुहन का जो फ्यूचर है, आपकी राजनीति है, उसे असहज महसूस कर रही हैं? मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो एक बड़े आम से घर की बच्ची हूँ। मेरे फादर किसान थे, मैं किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे से क्यों कोई असहज है या क्या उनको खतरा है और क्यों उन्हें खतरा फील हो रहा है। मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे को तो मैं तो प्रचार कर रही हूँ पार्टी की, एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ, किसी पोस्ट पे भी नहीं हूँ। मालूम नहीं कौन लोग असहज हैं या किनको खतरा फील हो रहा है। मैं तो समाज में काम कर रही हूँ और वही करना चाहती हूँ और हमेशा मैंने समाज के हित की बात करी है। अगर आपने देखा होगा, बीइंग अ फीमेल, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने समाज के हित में आवाज़ें उठाई हैं तो आपने देखा होगा, मैं पहले नंबर पे आपने उस आवाज़ उठाने में मुझे देखा होगा। तो गलत को गलत और सही को सही हमेशा मैंने कहा है, यही समाज कहता है। तो इस बात से कोई असहज हो या किसी को अच्छा ना लगे या कोई इनसिक्योर हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बड़ा दयनीय है। तो ठीक है, आपने गलत को गलत और सही को सही कहने वाली लड़की आज चुप क्यों है जब खुद उसके साथ गलत हो रहा है? बहुत बार मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने मेरी आंखों से देखा जो आपकी रैली हो रही थी अनाज मंडी में, किस तरीके से धक्के मारे गए, किस तरीके की चीज़ें हुई, आपका अपमान हुआ। क्या आप उसको साधारण मानती हैं?
देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आपने देखा होगा। और मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। अगर आपको याद हो, जब मैं एनसीपी में भी थी तो मैंने इकलौती थी जो दूसरी पार्टी में होते हुए भी वोट फॉर कांग्रेस मुहिम चलाती थी। और आज मैं खुद कांग्रेस में हूँ, तो मैं आज भी एक सच्चे सिपाही के तौर पे पार्टी के लिए लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पार्टी के लिए जगह जगह जाके वोटों की अपील कर रही हूँ। और रही बात इस चीज़ की जो आप कह रहे हैं, धक्के लगना और वो सब, आपने देखा होगा भीड़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड थी और बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी। हो सकता है कुछ वैसा हुआ हो वहाँ पे, और किसी ने ना पहचाना हो या किसी को ना नहीं पीछे से कुछ लगा हो। कई बार बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं और हर चीज़ पे रिएक्ट किया जाए, वो भी ठीक नहीं है। सोनिया दुहन इन सारी चीज़ों पे पुलिस क्यों लगा रही है? आखिर क्या मजबूरी है, जबकि सोनिया दुहन को चाहने वाले, सोनिया दुहन के समर्थक जो है, उनके दिल में, उनके मन में पीड़ा है कि आपके साथ ये सब हो रहा है? नहीं वैसा, जो भी मतलब लोग हैं जिनको अगर बुरा लग रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ऐसा फील ना करें। देखिए राजनीतिक जीवन है और हम तो बड़े छोटे से सिपाही हैं। अक्सर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मेरे साथ भीड़ में धक्का लगा है। किसी ने पर्पसफुली मारा हो या मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा भी किया भी होगा, लेकिन मुझे लगता है भीड़ की वजह से वो मुझे धक्का लग गया। जो लड़की औरों की, जब कहीं की लड़कियों के अपमान की बात आती थी, जब जब महिलाओं के मुद्दे उठे, तो सोनिया दुहन एक हरियाणा की उस बेटी का नाम है जो सबसे पहले, है ना, फ्रंट लाइन में जाकर प्रोटेस्ट करना हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो सब करती थी। आज सोनिया दुहन के साथ जो जो हो रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि खुद वो अपमान सहे जा रही है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफ रिकॉर्ड आपके बहुत सारे समर्थक खुलकर कह रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे टेलीफोन, ऐसी बातें आपके पास आई हैं आपके समर्थकों की? नहीं ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता कि मैं पहली बात तो मैं कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने सामाजिक जीवन बड़ी इज्जत से जिया है और राजनीतिक जीवन भी बड़ी इज्जत से जिया है। तो अगर ऐसा कभी होगा तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो मैं खुद उठाऊंगी, क्योंकि अगर आप अपने लिए गलत को सहने वाला सबसे बड़ा गलत होता है। तो आप ये तो समझिए ही मत, अगर कभी मेरे साथ गलत हुआ और मैं चुपचाप सहूँगी, ये कभी हो नहीं सकता। और जब मैं दूसरों के लिए गलत नहीं सहती तो अपने लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात इस चीज़ की कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरा अपमान हो रहा है, मैं इस चीज़ पे यही कहूँगी कि कई बार आपको लगता है ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे जो अपने बड़े हैं, मेरे चाचे ताऊ दादे भाई, मेरी मातृशक्ति मुझे इतना प्यार देती है, मुझे समाज में इतना प्यार मिलता है कि मुझे बड़ा खुशी फील होती है कि मैं उस हरियाणा में, जिस हरियाणा में बोलते हैं कि भी बेटियों को दबाया जाता है, बेटियों को घर में रखा जाता है, चूल्हा चौका कराया जाता है, वहाँ मैंने इतना मान सम्मान मिलन लग रहा है, मैंने इतनी इज्जत मिलन लग रही है। जब मैंने समाज इज्जत देवे तो मैंने और किसी की परवाह की है। अगर एवरीथिंग ऑल इज़ वेल, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों सोनिया दुहन के नाम की आईडियों से इस तरह की चीज़ों का ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है? देखिए कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, जो ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों को जानती भी हूँ वो कौन है। 5 तारीख के बाद बात भी करेंगे हम इस बारे में। और इन लोगों की वजह से सोनिया दुहन कांग्रेस के लिए काम करना बंद कर दे या रिएक्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा रिएक्शन लेने के लिए किसी को बहुत मेरा पेशेंस टेस्ट करना पड़ेगा। इतना हल्का पेशेंस नहीं है कि छोटी छोटी इन चीज़ों की वजह से मैं अपना पेशेंस लूज़ कर दूं और मैं पार्टी के लिए काम करना बंद कर दूं, या किसी को ये पॉइंट आउट करने का वो दे दूं समय कि भाई सोनिया ने काम नहीं किया कांग्रेस के लिए। सोनिया पिछले 4 साल से कांग्रेस का काम कर रही है, घर घर जाके वोट मांग रही है। तो आज तो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, तो आज तो सोनिया पूरे जोरों शोरों से उस त्यौहार की तैयारी में लगी हुई है। अच्छा, जस्सी पेटवाड़ की टीम की मैं बात करूं, जिस तरीके से उनके लिए जो प्रचार करते हैं लोग, कैंडिडेट से अलग 22 लोग और भी हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो टिकट आवंटन के बाद नहीं दिखे, अब तक भी नहीं दिखे और आगे भी शायद ना दिखे, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं, एक तो ये चीज़ आती है मन में उस तरीके का नहीं बन पा रहा। क्या सोनिया दुहन ने ये चीज़ महसूस की? मैं चाहे आपके चाचा जस्सी पेटवाड़ की बात करूँ या फिर आपकी चाची शिल्पा जस्सी पेटवाड़ की बात करूँ, क्या उनके साथ आपका तालमेल उनकी टीम के साथ बना है? देखिए जब एक दौड़ थी, उसमें 23 लोगों ने उस दौड़ में पार्टिसिपेट किया,
तो उसमें जीतेगा तो एक ही। पीछे भी शायद मैंने जब आपने मेरा एक इंटरव्यू किया था तो मैंने जिक्र किया था। तो कोई भी जब एक दौड़ में हम भागना शुरू करते हैं तो जीतता तो एक ही है। और रही बात समन्वय की, वो एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा थी, एक दौड़ थी जिसमें एक आदमी ने जीता, वो मेरे चाचा जस्सी पेटवाड़ जी थे। तो मुझे नहीं लगता कोई समन्वय की कोई दिक्कत है या नहीं है। और समन्वय नहीं भी है, आप पार्टी के तो हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो। हाथ के चुनाव निशान आपका हाथ है। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं जो कैंडिडेट के हैं, आपके बड़े नेता वही हैं जो कैंडिडेट के हैं। तो जब नेता सेम है, पार्टी सेम है, निशान सेम है, समन्वय हो ना हो, हर सिपाही को जाके मुझे लगता है इस उसमें युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जाके घर घर जाके अलग जगानी चाहिए। और जगाई भी है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। सबने अपने अपने स्तर पे काम किया है। मतलब समन्वय हो ना हो काम करना पड़ता है, यानी कि सोनिया दोहन के लिए पार्टी सर्वोपरि है। मतलब खुल करना सी बिटवीन इन द लाइन्स आपने माना कि समन्वय हो ना हो। लेकिन एक बात और, आपके साथ जो बातें आपने उसका जवाब दिया, इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं टारगेटेड जो बीजेपी के लोग हैं या अदर्स पार्टी के लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो अदर्स कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, उन पर कहीं ना कहीं उनको टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। बहुत सारे गाँव में आपके सूचनाएँ आई होंगी अलग अलग जगह से पिछले कुछ दिनों से। क्या चुनाव के दौरान आप इन चीज़ों को उचित मानते हैं सब हो रहा है? देखिए, चुनाव है और हम लोकतंत्र में रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का जो ये पर्व है, इसमें कोई हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए। बड़ी शांति से हाथ जोड़ के हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो बार बार शांति की अपील करते रहें। और जो लोग हैं, देखो, भाईचारा, इलेक्शन सिर्फ 15 दिन का है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसी भाईचारे में बैठ के आपको हुक्का पीना है, उसी भाईचारे में बैठक में बैठ कर आपने ताश खेलने हैं। लुगाइयाँ ने उसी भाईचारे में बैठ कर आपस में बात करनी है, छठी पे जानी है, सांझी गानी है, ब्याह में जिमने हैं, कट्ठे रहने सहने हैं। तो ये 15 दिन के लिए एक तो भाईचारा मत खराब करो किसी भी कीमत पे। जिस भाई ने जड़े जाना है, जो करना है, वो अपना विवेक से, अपनी बुद्धि से जाएगा। हाथ जोड़ के अपील करना अपनी ज़रूर वो बनती है। तो मैं तो यही बात कहूँगी, भाई अपना भाईचारा किसी चीज़ खातर ख़राब मत करियो। इलेक्शन आवेंगे जावेंगे, सबकी में आनी जानी चीज़ है, भाईचारा तो ऊपर कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कैप्टन मन्नू आपके गांव में आए थे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो आपके यहाँ पेटवाड़ की चौपाल में कार्यक्रम था, उन्होंने खुलकर कहा, वो सभ्य असभ्य की बात कर रहे थे, मर्यादित अमर्यादित की बात कर रहे थे। यानी कि सीधा सीधा वो कह रहे थे लोगों से, आप कंपेयर करें, आप तोल लें कि जस्सी पेटवाड़ कैसा है, कैप्टन मन्नू कैसा है। मतलब एक मर्यादा की बात कर रहे थे। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने, पहली बात तो मुझे उनकी स्टेटमेंट नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला। और रही बात इस चीज़ की, कोई भी जो पॉलिटिकल लाइफ में है, सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है, उसे सभ्य तो होना ही चाहिए, उसे झुक के तो चलना ही चाहिए। देखिए, आप लोगों से हैं, लोग आपसे नहीं हैं। चाहे सामाजिक जीवन हो, जब आप वोट की राजनीति में हैं तो वोट आपको लोगों से लेने हैं। और जब तक आप में सभ्यता नहीं होगी, जब तक आप झुक के नहीं चलेंगे, जब तक आप लोगों की सोच के नहीं चलेंगे, समाज की सोच के नहीं चलेंगे, तो वो लोग आपको सभ्यता अपने आप सिखा देंगे। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब आप वोटों की राजनीति में आ चुके हैं तो सभ्य तो आपको होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो तो लोग सभ्य बना देते हैं। क्या सोनिया दुहन के मन में, दिल में कभी कभी ऐसे आता है जब आप अकेले में सोचती हैं, प्रचार के बाद घर आती है, कि क्या कांग्रेस की जो गलतियां हैं, उन गलतियों की वजह से आप जीतती हुई सीट भी हार सकते हैं? देखिए, मालूम नहीं मुझे आप किन गलतियों की बात कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस की पूरी लीडरशिप पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है, चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। घर घर जाके आप देखिए, लीडर्स इतनी रैलियां, इतनी जनसभाएं, रोड रोड, गांव गांव छान रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी और लीडर ने या किसी और बीजेपी के लीडर ने इतनी जनसभाएं और इतनी रैलियां करी हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना, देखिए, हम हरियाणा से आते हैं और यहाँ हम तो कर्म प्रधान लोग हैं। अपने तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है, भाई कर्म ही सब कुछ है, फल बाद की बात है। तो कर्म करना हमारे हाथ में, फल तो ऊपर वाला देगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी घटना हुई है राजनीतिक की, जिस तरीके से मैं अशोक तंवर की बात करूं, हालांकि अशोक तंवर को हम हरियाणा का नीतीश कुमार भी कह सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई दल बचा नहीं जिसमें वो जाकर ना आए हों, और अगर किसी ना भी गए हों तो वो समर्थन करते रहे हैं।
है ना, जिस तरीके से उन्होंने घर वापसी की है, वो फिर से कांग्रेस में आगे बीजेपी छोड़कर, कितना फ़ायदा आपको लगता है होने वाला है? देखिए, सीनियर लीडर हैं हमारे, कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। तो कोई भी जब सीनियर लीडर आता है तो फ़ायदा ज़रूर होता है, और उनका मोस्ट वेलकम, कि हमें अच्छा लगा, हमारा कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहे। ठीक है, अंत में क्योंकि प्रचार बंद हो चुका है और 5 तारीख को मतदान है, आप अपने नारनौल के लोगों से, और बड़ी बात क्योंकि मैं आपको देख रहा था, नारनौल से अलग भी आप बहुत सारी विधानसभा में गई हैं, बहुत सारी विधानसभा में गई है, तो कुछ वहाँ का अनुभव आप बताना चाहिए और अंतिम अपील आप करना चाहें। मैं एक ही बात कहूँगी, ये पर्व को बड़ा शांति से लड़े, और जो आपके साथ हुआ है, हर वर्ग, मजदूर कौम, किसान कौम, महिला, कर्मचारी, युवा, स्टूडेंट और बच्चियाँ, कोई भी अपने साथ हुई हुई नाइंसाफ़ी को याद कर लेना। आप अपने आप कांग्रेस को ही वोट डाल के आएंगे, बीजेपी को वोट कर ही नहीं पाएंगे। इन पिछले 10 सालों में इतना बुरा हरियाणा के साथ हुआ है। तो बस यही अपील करना चाहूँगी, शांति से, क्योंकि बहुत सारे झगड़े करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब बीजेपी की हमेशा एक थ्योरी रहती है, पहले धर्म के नाम पे बांटो, वहाँ ना बटे तो जात पात के नाम पे बांटो, वो भी ना बटें तो झगड़े करवा दो, और लास्ट में ये लोग बूथ को के ऊपर झगड़े करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो वो ना होने दें, बड़े शांति प्रिय तरीके से अपने घरों से जाएं, भारी से भारी संख्या में जाके वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की नेता सोनिया दुहन, जिन्हें साफ तौर पर कहा, और जो इनके समर्थक थे या जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो सोनिया दुहन ने उन तमाम सवालों का, तमाम बातों का जवाब भी दिया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही है, वो सब इनके समर्थकों को, इन लोगों को पता है, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके नाम की फेक आइडिया बनाकर जानबूझकर नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें की जा रही है, जिससे कहीं न कहीं ये लगे कि सोनिया दुहन जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ विश्वासघात, बगावत या इस तरह की चीज़ें कर रही है, जबकि इनका जो मानना है, इनकी जो सोच है, इन्होंने साफ तौर पर वो बता दी है। हालांकि आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि नारनौल की सीट लगातार हॉट सीट है और 5 तारीख को मतदान होना है, क्या लग रहा है आपको नारनौल में क्या होने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।